नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ कम कपड़े में बहुत ही बड़ा और सुंदर सा शॉपिंग बैग या फिर हैंड बैग। इस बैग को बनाने में कपड़ा भी कम लगता है और बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। बहुत ही कम समय में ये बन के तैयार हो जाता है। सामने की तरफ इसमें देखिए 2 पॉकेट हैं और अंदर भी देख सकते हैं आप, बहुत जगह है, इसमें काफ़ी सामान आप रख सकते हैं और एक पॉकेट बड़ा सा अंदर की तरफ है। इस बैग को मैं वेलवेट के कपड़े से बना रही हूँ। आप इसे किसी भी फैब्रिक से बना सकते हैं, किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ा सा बचा हुआ कपड़ा है जिससे कि मैं ये बड़ा सा शॉपिंग बैग बनाऊंगी। तो सबसे पहले इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 31 इंच। 31 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 19 इंच। 19 इंच ये चौड़ा है। अब इसी के साइज़ का हम अस्तर लेंगे। अस्तर के लिए आप कोई भी नया पुराना कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अस्तर के ऊपर इस तरह का फॉर्म रखना है। अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप जो राइस बैग वगैरह आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बकरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर हम रखेंगे ये मेन फैब्रिक। अब इन तीनों को मिला के क्विल्ट करना है। सबसे नीचे अस्तर, बीच में फॉर्म और ऊपर ये मेन फैब्रिक, इन तीनों को मिला के स्क्वायर शेप में क्विल्ट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी क्विल्टिंग कर ली है। तो ये क्विल्ट हो गया है। अब इसको ऊपर से हम देखिए मार्क करेंगे। ऊपर से ये 3 इंच पे मार्क कर लेना है। तो ये 3 इंच पे मार्क मैंने कर लिया है। यहाँ से हम इसको कट करेंगे। इसको कट करने के बाद यहाँ पर जिप लगाना है। तो देखिए कपड़े को पहले सीधा रखेंगे और जिप को उल्टा रख के पहले हमें इस तरह से सिल लेना है। अब जिप के दूसरे साइड में जो कपड़े का दूसरा हिस्सा हमने कट किया था उसको मिला के सिल लेंगे। अब दोनों को देखिए मैंने ये मिला के सिल लिया है। उसके बाद इस तरह से आप दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लें। तो ये देखिए ये जॉइंट हो गया है और प्रेस स्टिच भी हो गया है इस तरह से ये। अब इसमें देखिए 2 रनर हमें डालना है। तो एक रनर इस साइड से हम डालेंगे और दूसरा दूसरी साइड से रनर को डालना है। इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों रनर के बीच में गैप ना आए। तो ये दूसरी साइड से दूसरा रनर मैंने डाल लिया है। अब इसके बाद इसमें हमें पॉकेट बनाना है। तो पॉकेट बनाने के लिए मैं ये प्लेन फैब्रिक ले रही हूँ। तो इसको देखिए इस तरह से रखेंगे हम और ये नीचे की तरफ ये एक बार इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड करते हुए फिर इसको हम चारों साइड से सिल लेंगे। तो इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। लंबाई उतनी ही है 19 इंच। 19 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 इंच। आप चौड़ाई इसकी ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब इसको चारों साइड से हमें सिल लेना है। नीचे की तरफ इसको देखिए एक बार इस तरह से फोल्ड करते हुए मोड़ते हुए फिर इसके बाद सिलेंगे। तो ये देखिए इसमें ये एक बड़ा सा पॉकेट अभी बनाया है लेकिन इसमें 2 पॉकेट में बनाऊंगी। तो इसके लिए बीच से इस तरह से फोल्ड करके और ये सेंटर में निशान लगा लें पॉकेट के बीच में। तो यहाँ पर एक सिलाई अगर हम बीच में लगा देंगे तो ये सामने की तरफ 2 पॉकेट रेडी हो जाएगा जिसमें कि आप सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। तो देखिए ये बीच में मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो अब ये देखिए ये 2 पॉकेट तैयार हो जाएगा। तो ये एक पॉकेट, ये दूसरा पॉकेट। अब ये 2 सामने का पॉकेट हो गया है रेडी। इसके बाद हम बैग में अंदर की तरफ पॉकेट लगाएंगे। तो दूसरी साइड लगाना है पॉकेट। दूसरी साइड पॉकेट लगाने के लिए इस तरह का ये फैब्रिक लेना है हमें। इसका मेज़रमेंट देख लेते हैं। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच, 12 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 13 इंच। 13 इंच चौड़ा है। अब इसके लिए जो जिप लेना है वो भी 13 इंच लेना है। 13 इंच का ये जिप मैंने लिया है। अब पहले इसमें जिप को लगा लेते हैं। देखिए कपड़े को सीधा और जिप को उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ सीधा करते हुए ऊपर से हम प्रेस स्टिच करेंगे। तो अब ये देखिए जिप लग गया है ना। अब इसको हमें बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेना है। तो इसमें सेंटर में निशान लग गया है। इसके बाद जो हमारा बैग है इसको भी बीच से फोल्ड करके और ये दूसरी साइड में ये सेंटर में निशान लगा लें। तो ये जो सेंटर में निशान लगा है ना वो वहाँ पर ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच पे मार्क कर लें। तो 3 इंच पे ये मार्क कर लिया। अब ये 3 इंच पे मार्क करने के बाद ये जो पॉकेट है ना इसमें जो हमने सेंटर में मार्क किया है और ये जो बैग में है इन दोनों को मिलाते हुए हमें इसको चारों तरफ से सील लेना है और ये 3 साइड फोल्ड करके मोड़ के तब सीलें। तो ये देखिए बाकी का
जो तीनों साइड है उसको एक बार इस तरह से फोल्ड करते हुए उसके बाद सिलें। तो ये देखिए ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। अब इसके बाद इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। तो ये 2 पीस बेल्ट मैं ले रही हूँ, रेडीमेड बेल्ट है। आप चाहे तो इसी कपड़े का, सेम कपड़े का भी बेल्ट बना सकते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 39 इंच। 39 इंच मतलब कि ये एक बेल्ट 1 मीटर का है, तो टोटल 2 मीटर बेल्ट लेना है। और इंच के हिसाब से 39 इंच का एक बेल्ट है। अब ये देखिए ऊपर जो सेंटर में हमने मार्क किया है वहाँ से दोनों साइड में 4 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। तो 4 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है। यहीं पर हमें ये बेल्ट को सिलना है। इस तरह से नीचे की तरफ हल्का सा एक बार थोड़ा सा फोल्ड करते हुए फिर सिलना है। और ऊपर से देखिए लगभग 2 उंगली या 1 इंच छोड़ के उसके बाद हमें ये बेल्ट को सिलना है। अब ये देखिए यहाँ से घुमाते हुए बेल्ट को फिर सिलना है। और उसके बाद देखिए इस तरह से ये जो बेल्ट है इसको हम इस तरह से क्रॉस में सिलाई करेंगे, जिससे कि ये बेल्ट मजबूत रहे, जल्दी खुले ना। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी बेल्ट को सिल लेना है। तो ये दोनों तरफ बेल्ट मैंने लगा लिया है, पॉकेट भी लग गया है, बेल्ट भी लग गया है। अब ऊपर की तरफ हमें जिप लगाना है। तो जिप लगाने के लिए देखिए ये पतला सा स्ट्रिप मैंने रेडी किया है जो कि क्विल्टेड है, फोम और अस्तर, और ये मेन फैब्रिक लगा के मैंने इसको सिल लिया है। इसकी जो लंबाई है वो है 20 इंच। 20 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 2 इंच। अब इसको देखिए बीच में फोल्ड करेंगे और निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमें इसको दो बराबर भागों में कट करना है। अब देखिए जिप को इस तरह से, कपड़े को सीधा जिप को उल्टा रख के पहले हम सिल लेंगे। अब जिप के दूसरी साइड में कपड़े का दूसरा हिस्सा मिला के सिलेंगे। अब दोनों साइड प्रेस स्टिच कर लेंगे। अब इसमें भी 2 रनर डाल लेना है। तो ये रनर डल गया है। इसके बाद हमें इसे जो मेन वाला फैब्रिक है उसमें इस तरह से मिलाते हुए और सिल लेना है। पहले एक साइड सिल लेंगे। अब ये एक साइड सिलने के बाद दूसरी तरफ मिला के सिल लेंगे इसको। अब ये दोनों साइड सिल गया है। अब जहाँ पर ये सिलाई हुई है वहाँ पर ये इस तरह का पाइपिंग कर ले। तो ये देखिए लगभग 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा है, इसकी चौड़ाई है 2 इंच। इसको क्या करेंगे, जहाँ पर सिलाई हमने किया है ना दोनों साइड, वहाँ पर एक साइड पहले रखते हुए इस तरह से सिल लेंगे। और फिर इसको देखिए दूसरी साइड पलटते हुए एक बार मोड़ते हुए और इसको सिल लेना है। इसी तरह जो दूसरी साइड हमने सिलाई किया है उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो जैसे कि ये एक साइड ये पाइपिंग हुआ है वैसे ही ये दूसरी साइड भी करना है। तो ये देखिए दोनों साइड पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब बस ये साइड वाला हमें जोड़ना है। तो जो ऊपर की तरफ जो बढ़ा हुआ है ना उसको हम कट नहीं करेंगे, इसको हमें नीचे इसमें मिलाते हुए सिलना है। इस तरह का हमें 2 पीस रेडी करना है किनारे के लिए। तो इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच। 12 इंच ये लंबा है और इसकी जो चौड़ाई है 3.5 इंच है, यानी कि 3.5 इंच। इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। अब इसको देखिए बीच से फोल्ड करते हुए सेंटर में मार्क कर लें। तो इसी तरह दूसरा वाला जो पीस है उसमें भी सेंटर में मार्क कर लें। अब इसमें सेंटर में मार्क करने के बाद जो बैग है ना उसको लेंगे और उसको ऊपर से इस तरह से बराबर करते हुए और फिर इसमें भी नीचे की तरफ सेंटर में हमें मार्क कर लेना है। दूसरी साइड भी सेंटर में मार्क कर लेना है।
अब जो साइड वाला पीस हमने रेडी किया है उसको लेंगे, उसमें जो हमने मार्क किया है और ये जो बैग में हमने मार्क किया है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पहले ये नीचे का हिस्सा सिल लेते हैं। तो इसी तरह से दूसरा साइड है उसको भी सिल लेंगे। अब ये देखिए नीचे का सिलने के बाद ये ऊपर जो जिप जहाँ पर लगा है ना वहाँ पर इसका ये किनारा इस तरह से पकड़ते हुए और ये दोनों का ये सेंटर मिलाते हुए हमें सिल लेना है। इस तरह से देखिए दोनों को बराबर मिलाते हुए और फिर सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सिल लेना है। अब देखिए ये ऊपर और नीचे ये दोनों को पकड़ के हमने सिल लिया है। अब ये साइड में इस तरह से ऊपर से पकड़ते हुए फिर ये नीचे तक पूरा हमें इसको बराबर करते हुए सिलना है। ऐसे इस तरह से पकड़ते हुए फिर ये ऊपर तक यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे। इसी तरह से दूसरा वाला जो साइड है उसको भी सिलाई कर लें। तो ये पूरा सिल लेना है इस तरह से। तो अब ये देखिए इसकी सिलाई पूरी हो चुकी है। जैसे कि हमने ये ऊपर पाइपिंग किया है वैसे ही ये साइड में जो भी हमने सिलाई किया हुआ है जहाँ पर ये सिलाई है वहाँ पर अब पाइपिंग कर लें। चाहे तो आप इसमें डबल या ट्रिपल सिलाई कर लें या फिर इस तरह से पाइपिंग कर लें। तो देखिए मैंने ये इसमें पाइपिंग किया है। तो पहले ये जो कपड़ा इसको एक साइड इस तरह से सिल लेना है। तो ये पूरा जहाँ जहाँ सिलाई है वहाँ पर मैंने ये एक साइड में सिल लिया है। अब इसको देखिए पलटते हुए दूसरी साइड में और फिर एक बार इसको मोड़ते हुए और फिर इसको सिल लेना है। इस तरह से ऊपर से फोल्ड करते हुए और हम इसको सिलाई करेंगे। इसी तरह से पूरे बैग में सिल लेना है। तो ये बैग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये बैग अब पूरा कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही यूज़फुल बैग बन के तैयार हुआ है। आपको ये बैग ज़रूर बनाना चाहिए। अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, शॉपिंग पे जा रहे हैं या स्कूल में टीचर हैं तो भी ये बैग आपके लिए बहुत ही परफेक्ट बैग है एकदम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूँ। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।